हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 1 से लेकर 7 प्रश्न दिया है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए करते क्या है, जो हमारा बहुपद रहता है उसमें यक्स का मान निकालते हैं। जो यक्स का मान आता है उसी को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। जो ये पी यक्स है यानी बहुपद यक्स है, इसका मान होता है हमेशा 0। ठीक, यानी जो बहुपद है वो उसके बराबर होता है 0। ठीक, तो पहला सॉल्व करते हैं। तो ये पहला प्रश्न ये रहा, और पहला प्रश्न में यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं पी यक्स बराबर कितना है 0। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक, अब इसके बराबर में है हमारा x प्लस 5। अब क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर x। अब x को इस इधर लाते हैं तो x बराबर माइनस का 5, यही हमारा शून्यक होगा। ठीक, अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न ये रहा, इसमें भी पी एक्स का मान 0 रखेंगे और यक्स फिर -5 ऐसे लिख देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे, मतलब -5 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 5, मतलब प्लस का 5, तो प्लस लिखो या न लिखो। फिर बराबर में यक्स है तो यक्स लिखा जाएगा। अब यक्स को इधर भेज देते हैं तो यक्स बराबर 5, यह हमारा शून्यक हो गया। ठीक, अब हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा, यानी ये पी एक्स बराबर 0 हो गया और इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस 5। तो इसे 5 को इधर करेंगे तो माइनस का 5 हो गया। ठीक, फिर बराबर में 2x। ठीक, उसके बाद 2 को इधर करेंगे तो यहाँ पे गुणा तो इधर हो जाएगा भाग, यानी -5 तो ऐसे रहेगा, इसके नीचे 2 को भाग हो जाएगा यानी x। तो x को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया, x बराबर -5/2। ये हमारा तीसरा का शून्यक हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न ये रहा, अब पी एक्स का मान 0 रखेंगे और बराबर में 3x जो है ऊपर, फिर -2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद -2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और 3x को ऐसे लिख लेंगे। अब 3 यहाँ पे गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी 2/3 बराबर x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा x, और इसे उधर भेजेंगे तो क्या हो गया 2/3। इसे इधर लिखो या इधर, मान पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो चौथा शून्यक यानी x का मान इतना हो गया। ठीक, पांचवा सॉल्व करते हैं, यानी पी एक्स का मान करना कितना रखेंगे 0 बराबर 3x। 3 को इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब 0/3। यहाँ पे गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा और यहाँ पे x होगा। ठीक, अब x को इधर भेजते हैं, 0/3 इधर भेजते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे 3 में 0 का भाग करेंगे तो यानी 3 का 0 में करेंगे तो 0 बार में जाएगा। ठीक, तो यही हमारा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 0। ठीक, यही हमारा शून्यक होगा पांचवा का। अब छठवां में क्या है, यहाँ पे अंक नहीं दिया है, सीधे
चर राशि दे दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, पी एक्स का मान कितना रखना है, 0, और यहाँ पे दिया है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 बराबर ए एक्स, ए इधर गुणा है तो इधर जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 0 बटा ए बराबर एक्स। अब किसी भी भाग, जब भाग करते हैं 0 में तो 0 ही आएगा यहाँ की तरह, फिर बराबर एक्स। ठीक, तो x को इधर भेज देते हैं और 0 को उधर। ठीक, तो ये हमारा शून्यक हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 7वां, जिसमें ये प्रश्न दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c बराबर, मतलब c नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकता है लेकिन 0 के अलावा। और दिया है सी डी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। ठीक, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स का मान 0 रखते हैं और सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब डी को इधर भेजेंगे, इधर डी प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का डी बराबर सी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे गुणा है तो सी को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया, डी बटा सी, यानी गुणा है तो भाग हो जाएगा एक्स। ठीक, अब यहाँ पे एक्स को इधर ले आते हैं और माइनस डी बटा सी को इधर ले जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्स का शून्य। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।